उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर से भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी है। एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश में। दयाशंकर गुप्ता को बाइक सवारों ने गोली मार दी है। बाइक सवार गोली मार करके मौके से फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में परिजन उन्हें ले गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त एक बड़ी घटना, एक वारदात जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुई है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी है। मंडल के उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर गुप्ता, जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। हालांकि इस बीच में वहां पर इस हत्याकांड की कोशिश को अंजाम देने के साथ साथ फरार हो गए। हालांकि उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि वहां से उनको परिजन अस्पताल ले गए हैं, अस्पताल में जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों ने गोली मारी है दयाशंकर गुप्ता को। कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं और उनको अपने निशाने में लेते हैं, गोली मार करके बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। गंभीर हालत में परिजन उन्हें आगरा ले गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि एक के बाद एक ही जो घटनाएं आप देख रहे हैं आपराधिक मामलों की उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, कहीं पर बलात्कार तो कहीं पर मासूम के साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और फिर गोलीकांड से उत्तर प्रदेश के कई शहर बीते 2 दिनों से दहले हुए हैं। कल जिस तरीके से बलिया के अंदर एक शख्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से राममोहन शर्मा फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। राममोहन शर्मा, क्या कुछ बताया जा रहा है, इस वक्त की ताजा जानकारी क्या है, अस्पताल में उनकी स्थिति कैसी है, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे। जबार मैं बता दूं, स्थिति अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, हालत गंभीर है। परिजन सीधे जैसे ही गोली लगी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद परिजन उसे सीधे आगरा ले गए हैं, जहां आगरा में एडमिट कर दिया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं बता दूं आपको, मामला पूरा फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र का है, जहां पे नगला बीच एक कस्बा पड़ता है, चौराहा है। वहां पर इनकी दयाशंकर जो गुप्ता हैं, जो भाजपा नेता हैं, उनकी एक दुकान है, वो दुकान पे बैठे थे। तभी 3 अपाचे पे बैठ के बदमाश आए और जिन्होंने तमंचे से फायर किया, जो इनके दयाशंकर गुप्ता के गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हैं और आगरा में इनका इलाज चल रहा है। जी, पहली नजर में और घर वालों की तरफ से किसी पर शक, कोई आरोप, पुलिस क्या कुछ कह रही है, कोई जानकारी? हालांकि अभी बिल्कुल फौरन ये मामला हुआ है। जी, मैं बता दूं आपको, कोई ये मामला अभी हाल ही का है, अभी पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। जहां तक हमारी बात हुई है तो लोग परिजन भी बता रहे हैं और आसपास पड़ोसी भी कह रहे हैं कि अभी इसके कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये राममोहन, ये उस वक्त कहां पर थे? दयाशंकर गुप्ता कहीं पर जा रहे थे, गाड़ी में थे या घर पर थे, या कहां पर बदमाशों ने इन पर गोली चलाई? ये दयाशंकर गुप्ता अपनी दुकान पर थे, दुकान के बाहर थे और इनके नगला बीच में एक जो एटा और टूडला के बीच का एक रोड है, उस पर नगला बीच पड़ता है, वहां पर ये अपनी दुकान पर थे, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। जी, यानी कि बदमाश इनके दुकान पर आते हैं और दुकान पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। कोई चश्मदीद किसी ने वहां पर देखा हो कुछ? जी, चश्मदीद जो आसपास के और दुकानदार हैं वो बता रहे थे कि एक अपाचे बाइक पर 3 बदमाश आए, जिन्होंने गाड़ी वहां पे रोकी और सीधा फायर करके और तुरंत भाग गए वहां से। जी, जिस वक्त ये सब कुछ करके वो जा रहे थे, क्या किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? वहां पर कोई आसपास में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह, सीसीटीवी कैमरे वगैरह? जी, अभी पुलिस पहुंची है मौके पर, पूरी जांच पड़ताल कर रही है, कैमरे वैमरे तलाशे जाएंगे और अभी पूरी जांच में जुटी है, आखिर कौन थे, कहां से आए, कैसे पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। राम शर्मा, क्या कुछ कहा जा रहा है? उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी दुकानदार हैं, या फिर इनके घर वाले हैं या दोस्तों की तरफ से किसी पर कोई आरोप, किसी पर कोई शक, कोई रंजिश किसी चीज की? जी, आरोप की बात करें तो अभी आरोप किसी पे लगाया नहीं गया है, क्योंकि अभी महिला परिवार की महिला रह गई हैं, जो उनके परिजन थे वो उनके साथ आगरा गए हैं उनको लेकर। अभी महिलाएं हैं वो कुछ कहने में असमर्थ हैं और हालत वो भी जिस तरह से गोली लगी है तो वो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। पूरा परिवार अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है। जी जी, चूंकि ये सियासी पार्टी से जुड़े हुए थे, एक राजनीतिक पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष थे,
इसलिए क्या कोई सियासी रंजिश का मामला तो नहीं है? किसी जी, तरीके से कोई ऐसी अभी तक देखा खबर? जाए देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई सियासी रंजिश का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जी। अभी राममोहन, कुछ लोगों के राममोहन, पास- मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, बने रहिए हमारे साथ में। अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली R9 टीवी पर, ये तस्वीरें फिरोजाबाद की है, उस जगह की है जहां पर उनको गोली मारी गई है। बदमाश आते हैं, उनके दुकान पर आते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, और वहीं पर आकर के उनके ऊपर में फायरिंग करते हैं। और उस वक्त जबकि लोग मौजूद भी होते हैं, आसपास के जो पड़ोसी दुकानदार हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, चश्मदीदों ने ये देखा सब कुछ होते हुए। बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, बाइक को रोकते हैं और आकर के सीधे सीधे उनके ऊपर में फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उसके बाद में वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन आसपास में वहां पर कोई पुलिस पिकेट, कोई पुलिस ऐसा जहां पर नाकेबंदी या कुछ जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है, पुलिस की टुकड़ियां तैनात रहती हैं, मगर फिलहाल अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं आ सकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्या कहीं आसपास में कोई कैमरा लगा है, चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उनकी कदकाठी कैसी थी, जिन लोगों ने हमला किया है क्या कुछ पहन रखा था उन्होंने। ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, खून यहां पर गिरा हुआ है, उनके गोली मारने के बाद में यहां पर पूरा खून फर्श पर बिछा हुआ। बहुत शुक्रिया इस वक्त राममोहन शर्मा इन तमाम जानकारी के लिए।